जलगांव मुक्ताई नगर शहर के शासकीय विश्राम गृह परिसर में अचानक एक नौंदुआ घुस आने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद कुछ समय तक पूरे परिसर में डर और तनाव का माहौल बना रहा। तेंदुए की मौजूदगी की खबर फैलते ही नागरिकों की भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए अनुभवी रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। तय योजना के तहत तेंदुए को बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन दिया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे इंजेक्शन के बाद आमतौर पर 15 से 20 मिनट में जानवर पूरी तरह बेहोश हो जाता है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुछ प्रत्याशित घटनाएं सामने आने की चर्चा है। आरोप है कि इंजेक्शन देने के बाद कुछ स्थानीय नागरिकों और कुछ लोगों ने तेंदुए पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान एक राजनीतिक नेता के हस्तक्षेप की भी चर्चा है, जिससे रेस्क्यू प्रक्रिया प्रभावित होने की बात कही जा रही है। घटना के बाद वन विभाग के कार्य प्रणाली और रेस्क्यू के दौरान हुई कथित मारपीट को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ये भी चर्चा तेज हो गई है कि कुछ स्थानीय लोगों के साथ एक राजनीतिक नेता ने भी रेस्क्यू प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। आरोप है कि विधायक चंद्रकांत पाटिल मौके पर पहुंचे और तेंदुए को पकड़ने की कार्रवाई के दौरान स्टंटबाजी जैसी स्थिति बन गई, जिससे ऑपरेशन में बाधा आई। असं आहे की मला 10 वाजता 10:30 वाजता मला जसं समजलं आम्ही आलेलो आहे, परंतु किती तासापासून थांबला हे काही सांगणे मला थोडं उचित नाहीये। पण आज त्यासाठी फॉरेस्टची टीम, पोलिसांची टीम, सगळ्या रेस्क्यू ऑपरेशनची सगळी टीम आता इथे आलेली आहे आणि मला असं वाटतं की 15-20 मिनिटात त्याला आता शूट पण केलेलं, त्याला गुंगीचं इंजेक्शन पण दिलेलं आहे। 10-15 मिनिटांमध्ये आपण त्याला इथून रेस्क्यू करू। असं तुम्ही आज एक आक्रमक भूमिकेत दिसताय, दंडा तुमच्या आक्रमक म्हणजे अंगावर आलो दंड पाहिजे की नाही? आक्रमक भूमिका नाही, देश संरक्षण आहे। पण ठीक आहे, आमच्या मुक्ताईनगर पहिल्यांदा झालं, जंगलाला वनवा लागलेला असल्यामुळे जंगली प्राण्यांचे शहराकडे थोडा जास्त वापर होतो असं मला वाटतंय। कारण सर्वात प्रथम म्हणजे ज्यावेळेस बिबट्या निघाला त्यावेळेस समोर एक विश्रामगृहामध्ये तो आढळण्यास आला वॉचमॅनला। त्यावेळेस मी म्हणजे ड्युटीवरती हजर होतो आणि ज्यावेळेस ड्युटी संपल्यानंतर मी बस स्टॉपला हजर झालो की काय परिस्थिती बघू, बस वगैरे सर्व स्टॉप करण्यात आलेल्या होत्या, थांबवण्यात आलेल्या होत्या। मग बघण्यासाठी आलो तर त्यावेळेस तो एकदम समोर दिसला, त्या कारणाने मग सर्वजण मशागत करत होते। आपला माणुसकी म्हणून आपलं काहीतरी एक काम होतं की आपण मदत करावी, म्हणून त्यासाठी मी पण एक आपल्या एसटी महामंडळाच्या तर्फे का होत नाही असं का समजत नाही, त्या होत नाही, मी मदत करण्यास धावलो। आपलं काय नाव? माझं नाव सूरज भागवत सोनवणे।